नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पार्टी ने उन कथित अधिकारियों को इनाम देना शुरू कर दिया है जिनकी मेहरबानी से बीजेपी बंगाल में जीत हासिल कर पाई है, जिसका खुलासा होते ही पूरा विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हो गया है और चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच की खुली मिलीभगत और साठगांठ की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। तो क्या है पूरा मामला और विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। लिखा है, बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नई जिम्मेदारी, शुवेंदु सरकार में मुख्य सचिव बने मनोज अग्रवाल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वही मनोज अग्रवाल हैं जिनकी देखरेख में बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, जिन्हें बीजेपी ने अब उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्हें इतना बड़ा इनाम दिया है कि सीधा शुवेंदु सरकार में मुख्य सचिव बना दिया गया है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि मनोज अग्रवाल, जो पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, उनकी देखरेख में पूरे राज्य में ईवीएम के जरिए चुनाव कराए गए और कहा गया कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद मनोज अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव बना दिया गया। इससे पहले भी इसी तरह चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर रहे सुब्रत गुप्ता को भी सरकार में सलाहकार की जिम्मेदारी मिल गई। अब सवाल यही उठ रहा है कि जो अधिकारी चुनाव कराते हैं वही चुनाव के बाद सरकार का हिस्सा बन जाए, तो क्या ये सही है? लोग इस पर अब अलग अलग तरीके की राय दे रहे हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता बदलते ही फैसलों की बौछार हो रही है, लेकिन इन फैसलों पर सवाल भी उतनी ही तेजी से उठ रहे हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसले हैं या फिर बीजेपी सरकार अपने मददगारों को इनाम दे रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा तनाव और विवादों के बीच हुए हैं, हम सभी जानते हैं। इस दौरान राज्य में वोटर लिस्ट को लेकर, यानी कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अभियान चलाया गया, इस अभियान में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। आंकड़े बताते हैं कि करीब 91 लाख लोगों के नाम हटे हैं, जबकि विपक्ष का दावा है कि करीब 27 लाख लोग मतदान से वंचित रह गए हैं। यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि उस समय राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे मनोज अग्रवाल। अब वही अधिकारी चुनाव खत्म होते ही राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक पद यानी कि मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठ जाए, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव आयोग और उससे जुड़े अधिकारी निष्पक्ष अंपायर माने जाते हैं। उनका काम होता है कि सभी पार्टियों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, लेकिन जब वही अधिकारी चुनाव खत्म होते ही सत्ताधारी पार्टी की सरकार में सबसे बड़े पद पर पहुंच जाए, तो सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष का आरोप है कि ये कोई सामान्य नियुक्ति नहीं है, बल्कि ये इनाम है। उनका कहना है कि जिन अधिकारियों की वजह से बीजेपी को चुनाव में फायदा मिला है, अब उन्हें इनाम दिया जा रहा है। हालांकि इस कहानी में एक और अहम नाम है और वो नाम है सुब्रत गुप्ता। आपको बता दें, ये वही अधिकारी हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया गया था। इनकी जिम्मेदारी थी कि SIR अभियान और चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करना था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इन्हें मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का सलाहकार बना दिया गया। यानी कि जो अधिकारी चुनाव की निगरानी कर रहे थे, वही अब सरकार के भीतर बैठकर नीति बनाने में मदद करेंगे। विपक्ष इसे साफ तौर पर हितों का टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है। टीएमसी और कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर तीखा हमला बोला है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि ये साफ दिखाता है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष नहीं थे। उनके मुताबिक अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो वही अधिकारी सत्ता में बैठकर इनाम क्यों पाते। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा, बीजेपी ईसी के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तो इसे चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच खुली मिलीभगत तक बता दिया है। जयराम रमेश का कहना है कि अब इस गठजोड़ को छिपाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। अब बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया है। पार्टी का कहना है कि मनोज अग्रवाल राज्य के सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि पिछली सरकार में नियमों की अनदेखी होती थी, लेकिन अब कानून के अनुसार फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर सब कुछ नियम के अनुसार है, तो फिर इतने बड़े लेवल पर विवाद क्यों हो रहा है? इस पूरे विवाद की जड़ में है SIR अभियान।
जब लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटे तब विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। उनका कहना था कि जिस इलाकों में बीजेपी कमजोर थी वहां से ज्यादा नाम हटाए गए हैं ताकि चुनावी समीकरण बदला जा सके। अब अगर ये आरोप सही होते हैं तो फिर ये लोकतंत्र के लिए एक बेहद ही खतरनाक संकेत है। अब जरा इस पूरे मामले को थोड़ा सा बड़े नजरिए से समझते हैं तो लोकतंत्र की नींव 3 चीजों पर टिकी होती है। पहला, निष्पक्ष चुनाव, दूसरा, स्वतंत्र संस्थाएं और तीसरा, पारदर्शिता। लेकिन अगर चुनाव कराने वाले अधिकारी ही बाद में सत्ता के हिस्से बन जाएं तो लोगों का भरोसा कमजोर होता है। लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या चुनाव पहले से तय थे, क्या प्रशासन पहले से किसी एक पार्टी के पक्ष में काम कर रहा था, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बीजेपी का कोई एक पैटर्न है। तो इसे लेकर विपक्ष का आरोप है कि ये कोई एक घटना नहीं है बल्कि एक पैटर्न है। पहले चुनाव के दौरान विवादित फैसले, फिर उन्हीं अधिकारियों को सरकार में अहम पद। इससे यह संदेश जाता है कि अगर आप सत्ता में बैठी पार्टी के हिसाब से काम करेंगे तो आपको बाद में इनाम मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा। कुल मिलाकर इन नियुक्तियों के साथ साथ सरकार ने कई और बड़े फैसले भी लिए हैं। कई बोर्ड और संगठनों के पदाधिकारी का कार्यकाल खत्म किया है। 60 साल के बाद सेवा विस्तार पाने वाले अधिकारियों की छुट्टी की है। यानी साफ है कि नई सरकार पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हिसाब से ढाल रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा है कि वो खुलकर अपनी राय रखें। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अधिकारी खुलकर बोल पाएंगे? जब वो देख रहे हैं कि कौन प्रमोट हो रहा है और कौन हटाया जा रहा है तो फिर क्या वो निष्पक्ष तरीके से काम कर पाएंगे? तो दोस्तों, पूरा मामला अब 2 हिस्सों में बटा हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक और बीजेपी का कहना है कि ये नियुक्तियां नियम के अनुसार है, वरिष्ठता के आधार पर फैसले लिए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि ये इनाम है चुनाव जिताने का, चुनाव में मदद करने वालों को इनाम दिया गया है। सच्चाई क्या है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर में कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता है बल्कि भरोसे से चलता है। अगर लोगों का भरोसा ही टूटने लगे तो फिर सबसे मजबूत सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। और पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो इसी भरोसे की परीक्षा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये मामला और कितना तूल पकड़ता है और क्या कभी इन सवालों का साफ जवाब मिल पाएगा या फिर नहीं। साथ ही साथ सवाल यह भी है कि क्या पश्चिम बंगाल में सच में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत के चलते ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।